नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा अपने लोगों की आलोचना के लिए है, जिन लोगों को सिर्फ दर्शक बने रहने में मज़ा आता है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया ट्रेंड, ट्विटर ट्रेंड और जितने बहुजन यूट्यूब चैनल और ख़ासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो उनके सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया अर्नब अर्नब सोनिया पर फंसे हुए हैं और लोग भी उसी को देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। भैया, ये पत्रकारिता का जो खेल है उसको समझिए। आप सारे पत्रकारों को देखिए, पत्रकारों का खेल होता है कि जिसकी सरकार हो उसके साथ बने रहे। अर्नब गोस्वामी कोई बेवकूफ़ नहीं, उसे पता है वो अभी सोनिया गांधी को गाली दे दे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है। सुदर्शन न्यूज वाले ने झारखंड में जाके मुसलमानों को गाली दिया था, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, तो उनको पता है। लेकिन सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम बहुजन समाज से पूछता हूँ, आपको इससे क्या मिलेगा? ये जो पत्रकार होते हैं ना, ये बहुत चालू होते हैं। जिसकी सरकार होती है ना उसके साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहेंगे, कभी बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि ये जातिवादी मनुवादी पत्रकार जानते हैं कि किसके साथ रहना। उसके बाद लेकिन किसी भी कीमत पर ये SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजन के, इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है मुसलमान किसी राज्य में। इस देश में जब अखिलेश मायावती की सरकार होती है या लालू यादव की सरकार होती है, तो पत्रकार जो बहुजन, अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन पार्टी वाली सरकार हो, तो वो पत्रकारिता जो है वो सिर्फ उसके ऐड लेने तक रहती है जब तक चुनाव नहीं है। जैसे ही चुनाव का वक्त आएगा वो इनके खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। तो पत्रकार कभी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ होता है। और सरकार अगर बहुजनों की है तो वो उसके साथ सिर्फ चुनाव से पहले तक होता है। आप बताइए, जो मुसलमान, जो दलित, जो पिछड़े मजा ले रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से, आपकी खबर है उमर खालिद को UAPA लग गया, आधा दर्जन लोगों पर UAPA लगा है, मिरान हैदर पर। आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा। आपके सोशल मीडिया भी मैं देख रहा हूँ, जितने आपके सोशल मीडिया वाले चलाने वाले हैं वो सिर्फ ट्वीट के लिए, लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए क्या खबर चला रहे हैं। आपको हमेशा सनसनीखेज खबरें दे रहे हैं, आपको सरोकार की खबरें नहीं बता रहे। आप वहाँ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ट्रैप में है। उनको वो अम्बेडकरिज्म की समझ नहीं है, उनको सोशल समझ नहीं है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है उसी के इर्द गिर्द आपको लेके जाते हैं। मैं नेशनल दस्तक क्यों चलाता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुद्दों को पहचानें। मुस्लिम समाज के युवकों की गिरफ्तारी हो रही है, UAPA लग रहा है दिल्ली दंगे में, आपको खबर नहीं दे रहा है वो। दूसरी बात, मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप भी वही देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, रोज़ अपील करने के बाद भी स्कूल खुला, भुखमरी, लॉकडाउन में भुखमरी है। कौन मर रहा है? न कांग्रेस समर्थक मर रहे हैं, न BJP समर्थक मर रहे हैं। मर कौन रहा है? बहुजन मर रहा है, मुसलमान मर रहा है। लेकिन आपके जो पत्रकार है, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो ये नहीं लिख रहे हैं, अर्नब ने ये कर दिया, सोनिया को गाली दिया, कल वो कर दिया। अरे भैया, उनका कुछ नहीं होने वाला, वो मैनेज है उन लोगों का। आपके लोग उठाए जा रहे हैं, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जातीय हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है। सोचिए कि BJP ज़्यादा ईमानदार है। लिंचिंग, इस देश में एक लिंचिंग ऐसी हो गई जिसमें 2 साधु की मौत हो गई। सोचिए, BJP ने उसको सर आंखों पर उठा रखा है। लेकिन आप क्यों नहीं उठाते थे? जब आपके लोग की लिंचिंग होती है तब आप डरे होते हैं। आज भी हम सब डरे हुए हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। BJP वाले को कांग्रेस बचा लेगी, कांग्रेस वाले को BJP बचा लेगी, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजनों को कौन बचाएगा? इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने मुद्दों पर एकजुट होइए। ये जो अर्नब जैसे मामले हैं, ये पार्टी खेलते रहते, इसमें आपको कुछ मतलब नहीं है। आपका मुद्दा होना चाहिए था कि लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है, गरीबी है, भुखमरी है, लोगों की नौकरी जा रही है, लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। रोज़ बता रहा हूँ कैसे लोग मर रहे हैं। इस मामले पर आपको ट्वीट करना चाहिए। इस मामले पर मैं देख रहा हूँ जितने बहुजन समाज के लोग हैं वो भी इस मामले पर नहीं हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, OBC का मंत्रालय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था जिसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण कोर्ट ही कह देना चाहिए कि वहाँ से आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले आते हैं। एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में संयुक्त रूप से आदिवासी इलाकों में फैसला था कि वहाँ आदिवासी को आदिवासी ही पढ़ाएंगे, उसको भी पलट दिया गया है।
आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला, आपको जानकारी ही नहीं होगी क्योंकि अभी तो आप अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी में मजे ले रहे हैं। सरकारी अस्पताल, थोड़ा कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल राज किया, कुछ दिन उसने सरकारी अस्पताल बनाए, आज क्या स्थिति है, प्राइवेटाइजेशन ले आया। एक बताता हूँ किस्सा, अमेरिका में पता है कितने लोग मर गए हैं? 30,000 लोग, 40,000 लोग मर गए हैं, 8 लाख लोग कोरोना के चपेट में। पता है इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ सरकारी अस्पताल ही नहीं है। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने हेल्थ केयर सबके लिए लाया था, वहाँ इंश्योरेंस वाला मामला जिसको भारत नकल कर रहा था। इंग्लैंड में NHSM नेशनल हेल्थ सर्विस था, जहाँ से वहाँ के प्रधानमंत्री का भी इलाज हुआ। उसने कहा कि अब मैं इसको मजबूत करूँगा। आपको पता है मुझे कोरोना हो गया अगर तो मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ अस्पताल ही नहीं है सरकारी। प्राइवेट में जाने की मेरी हैसियत नहीं है, सरकारी में इंतज़ाम नहीं है। सोचिए कौन लोग थे जो सरकारी अस्पताल स्कूल का इंतजाम, आज कौन लोग काम कर रहा है सरकारी अस्पताल में? कौन डॉक्टर? कल मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, लेडी हारिंग, वो कह रहे थे कि 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी के डॉक्टर काम कर रहे हैं अस्पतालों में सरकारी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में उनको नौकरी देते नहीं हैं। और कौन लोग प्राइवेट नौकरी में, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राइवेट अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल से पढ़ने के बाद प्राइवेटों में सेवा दे रहे हैं और आज वो कोरोना से लड़ने में नहीं है। कौन लड़ रहा है? पुलिसकर्मी लड़ रहे हैं, सफाई कर्मचारी लड़ रहे हैं और डॉक्टर लड़ रहे हैं। तो समझिए कि आप अब भी आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आपको सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी रेल, सरकारी बस, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लड़ना पड़ेगा। आज जब कोरोना की मुसीबत आई है तो सब जगह बात हो रही कि भाई सरकारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन आपके यहाँ होड़ लगी है बेचने की। सरकारी संस्थाएं होड़ लगी है बेचने की, सेल गेल भेल सब बेचा जा रहा है और आपको कोई फर्क, आप अभी सोनिया अर्नब देखते रहिए, उससे आपका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। और मुसलमानों को सोचिए, सबसे ज़्यादा मैं मुस्लिम जागरूक पढ़े लिखे लोगों को जो सोशल मीडिया, ट्विटर पर हैं, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनको देख रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा मीडिया में मजा लेते हैं। अर्नब सोनिया, सोनिया अर्नब, कभी सुदर्शन। अरे भैया उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपने मुद्दे, अपने समाज का मुद्दा लोगों तक पहुंचाइए। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास वीडियो आते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब भुखमरी के, वो इन्हीं लोगों के हैं। उन पर खबर बनाइए भैया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। वो आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी बेवकूफ़ है? उसे पता है मोदी जी की सरकार है, वो गाली देगा भी सोनिया की। जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो BJP को गाली देगा। बहुत होशियार लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और इसके लिए बहुजन समाज सबसे ज़्यादा दोषी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। आप लोगों से कह रहा हूँ TV अखबार का बैकआउट कीजिए, और जहाँ चटकारे वाले खबर है उसको छोड़िए, आपको अपने मुद्दे पर बात करनी होगी। भुखमरी के शिकार आप हैं, लॉकडाउन में खाना आपके पास नहीं है, आप कोरोना से मरे न मरे लॉकडाउन से मर रहे हैं। जो अमीर के बच्चे हैं वो तो घर पहुंचा दिए जा रहे हैं, गरीब, मतलब मुझे तो अभी भी इंतजार है कि कब ट्रेनें चलाई जाएंगी और कब गरीबों को अपने अपने घर कम से कम पहुंचाया जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को कि आपको नौकरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल के लिए, देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको तो पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। जो प्राइवेट नौकरी में है उनको क्या लगता है कंपनियां तनख्वाह देने वाली है क्या? आपको नौकरी से निकाला जाएगा। एक तो कट होगा, नौकरी से निकाला जाएगा, आपको बैठे घर में बैठे तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार को एडवाइजरी भी जारी नहीं करने वाली, क्योंकि सरकार को पता है कि प्राइवेट कंपनियों के मालिक कौन हैं। और जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं ना, उन पर सबसे ज़्यादा गाज गिरने वाली है, जो दिन रात प्राइवेट 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 कर रहे थे। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, क्यूबा जैसे देश ने शानदार काम किया है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट अस्पताल स्कूल पर जोर दिया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो साफ कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा है गधे, कॉर्पोरेट गद्दा, कि इन गधों ने कोरोना जैसे दुखद परिस्थिति में मदद नहीं की। सरकारी अस्पताल पर कब्जा कर लिया उन्होंने, सरकारी होटलों पर कब्जा कर लिया है। और ये SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लोग जो सरकारी नौकरी में है वही सुरक्षित हैं, और नहीं तो भूखे मरने के लिए मजबूर हैं जो मजदूर हैं। और उनकी जाति है मैं जानता हूँ, मुझे मत भरमाइएगा कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग मजबूर हैं, कौन लोग मजदूर हैं। और आपको इसी मुद्दे पर बनाना चाहिए। अर्नब सोनिया, इनका कुछ नहीं होने वाला है भैया, वो जाएंगे, वो ये सांपनाथ नागनाथ चलता रहेगा। आपके मुद्दे पर कोई बात कर रहा है क्या? ये मीडिया क्यों कभी इस पर, कभी उस पर, कभी तबलीग, मुसलमान को या तो दोषी ठहराना है,
या कांग्रेस के साथ ये मीडिया का, आपके पास मीडिया नहीं, अभी भुखमरी की खबर दिखाई जाती तो खाना पहुंचता, अस्पताल के हालत ख़राब है उसकी खबर दिखाई जाती तो खाना पहुंचता। सोचिए 20,000 मरीज हो गए हैं, 600 लोगों की मौत हो चुकी है, कितना गंभीर है मामला। लेकिन नहीं, आप लोग को तो मज़े लेना है, आप लोग को तो सरकार की खबरें नहीं देखनी है, और हम जैसे के लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, पता नहीं ट्विटर भी ट्रेंड करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आप अगर जो भी लोग सोशल मीडिया पर है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूँ, मुद्दे पर बने रहिए, इन मदारी के चक्कर में मत बढ़िए। आपको ये सिर्फ दर्शक बना के रखते हैं, एक का भालू है एक का बंदर है, आप सिर्फ पैसा लुटा रहे हैं, वहाँ उनका एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, और आपका मुद्दा छूट रहा है, खाना पहुँच रहा है। कौन खाने के लिए लाचार है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। कौन इलाज के लिए लाचार है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। कौन स्कूल के लिए लाचार है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। सड़कों पर पैदल चलने के लिए कौन है? जो अप्रवासी मजदूर देश भर में फंसे हुए हैं वो कौन है? जो विदेश में फंसे हुए वो कौन है? दुबई में जिस तरह से बीजेपी के एक सांसद ने ट्वीट कर दिया पूरे गल्फ की महिलाओं के लिए, उसके बाद जो वहाँ स्क्रूटनी हो रही है, अमेरिका वाली स्क्रूटनी में फंसेंगे वो जो व्हाइट कलर वाले हैं, लेकिन गल्फ वाले में कौन फंसेंगे? SC ST OBC माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा मजदूर है, अगर उनको निकाल दिया गया तो क्या होगा? चंद व्हाइट कलर वाले लोग की कंपनी बंद होगी, बाकी बहुजन समाज के लोग उसके चपेट में आ जाएंगे, एक सरकार की गलती की वजह से। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपको अपने मुद्दे पर रहना चाहिए, अपने मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आपके लोग भूखे मर रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, इलाज के बगैर मर रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, लेकिन आप लोग को तो भाई साहब चैनल की पड़ी है। मैं ट्रेंड देख रहा हूं ना, सारे लोग उसी पर लिख रहे हैं, अरे अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं होने वाला है, वो हमला भी तुरंत उनका, तो क्या बताऊं, अर्नब गोस्वामी पर हमला भी मतलब जेट सिक्योरिटी मिल जाएगी। सोनिया गांधी को गाली देने पर भी उनको TRP मिल रहा है, और कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, जिनकी सरकार होगी उनके साथ इनका सेटिंग गेटिंग रहता है। हम लोग क्यों सोशल मीडिया चला रहे हैं? हमने टेलीविजन में 12 साल नौकरी की है भाई साहब, मैं जानता हूँ टेलीविजन का खेल। आपके लिए नहीं है जगह उसमें, वो अपना ही एक दूसरे को, जैसे दो भाई लड़ेगा तो पड़ोसी को फायदा हो जाएगा क्या? ये इतने शातिर लोग हैं कि ये दो भाई लड़ेंगे और पड़ोसी कोई बीच वाला आएगा तो फिर ये दोनों मिलकर उसको मारने लगते हैं। बहुत शातिर लोग हैं, वो अपना मुद्दा सुलझा लेंगे। आपको लॉकडाउन में भी अपनी खाना नहीं मिल रहा, आपको गरीबी है, भुखमरी है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के और रिएक्शंस दिखाऊंगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजनों को सचेत होना चाहिए कि उनका मुद्दा क्या है। अगर आप उस पर सचेत नहीं होंगे तो इसी तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा और आप बेवकूफ़ बनते रहिएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जितने सोशल मीडिया पर लोग हैं वो जानबूझ के आपको डाइवर्ट किया जा रहा है और आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सरकार की खबर रखिए और अपने मुद्दे पर आप लोग बात कीजिए। अर्नब नहीं अहमदाबाद पर ध्यान केंद्रित रखिए। देखिए जितेंद्र नारायण जी ने लिखा है, हम अर्नब नहीं अहमदाबाद पर ध्यान केंद्रित रखिए, जहां कोरोना के रोगियों की संख्या 1500 पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही डोनाल्ड नमस्ते ट्रंप करवाया था। 1 लाख लोगों की भीड़ हुई थी और 130 करोड़ लोगों को घर में बंद होने के लिए मजबूर किया गया। नमस्ते दुनिया कोरोना के संभावित मरीजों को टेस्ट करिए। भारत कोरोना टेस्ट बताइए, टेस्ट किट नकली आ गया, बड़ा घोटाले के संकेत हैं। चाइना से बिना टेस्ट किए सस्ते किट, हरियाणा सरकार ने चाइना से जो किट मंगवा रहा था उसको कैंसिल करके अब वो कोरिया से मंगवा रहे हैं, साउथ कोरिया से। तो दुनिया में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, आपके यहाँ टेस्टिंग किट नकली आ जा रहा है। ये सरकार चल रही है आपके यहाँ। अमेरिका में सबके बैंक अकाउंट में $1000, फ्रांस गैस बिजली बिल माफ, विश्वगुरु अपने घरों में रहें और सरकार को चंदा दे। ये चल रहा है आपके यहाँ, इस पर बात नहीं करेगा अर्नब। ये जानबूझकर सोनिया अर्नब सोनिया मिलिंचिंग ये सब दिखाया जा रहा है ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो भूखे मर रहे हैं, जो गरीब हैं, और इसमें उन तमाम लोग भी अब दोषी हैं। जो सवर्ण मीडिया को, जातिवादी मीडिया को तो मैं दोषी देता नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने गाय पाल रखा है तो वो दूध खाएंगे। मैं अभी दोष दे रहा हूँ उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर हैं और वो SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग हैं। अगर वो भी इस खेल को नहीं समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। घर में राशन नहीं था इसलिए ठेले वाले ने गटका जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने कहा 4 दिन से भूखे हैं बच्चे, नहीं मिला राशन। ये देखिए मुरैना की खबर है, ये टिक्की चाट बेच के काम चला रहे थे। मैं ये खबर दूंगा, आप मेरे चैनल पर आए ना आए, मेरा सरोकार यही है।
जब तक ऊपर का हाथ है तब तक अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनको पता है। मोहम्मद अखलाक की हत्या के 15 आरोपियों को मिली एनटीपीसी में नौकरी, बीजेपी विधायक ने की थी मदद। सोचिए, अखलाक के हत्यारे को नौकरी मिली थी, आप फंसे रही सोनिया अर्नब में। अब बताइए, हिंदुओं की लिंचिंग हिंदुओं ने की है और वो चूंकि आदिवासी हैं तो उनको सजा हो रही है, सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या जो लोग, मैंने एक वीडियो डाला है, जो लोग इस लिंचिंग के खिलाफ हैं वो पिछले लिंचिंग के समर्थन में थे। मैं पिछले लिंचिंग के भी खिलाफ था और इस लिंचिंग के भी खिलाफ हूं, और शानदार काम किया महाराष्ट्र की सरकार ने, तुरंत सबको गिरफ्तार किया है, चाहे कोई हो। लिंच नहीं होना चाहिए किसी का। सोचिए कि जो ठाकुर संतोष शर्मा की मौत हुई है बेगूसराय में, और उससे पहले पोद्दार की, उसके लिए भीम आर्मी ने कहा कि वो बिहार का घेराव करेंगे लॉकडाउन के बाद। ये खबर है आपके लिए। पिछले जो मसरत जहरा, परजीदा आशिक, गौहर गिलानी, मिरान हैदर, सफूरा जरगर, उमर खालिद, इनको यूएपीए में लॉक किया गया। ये खबर है आपके लिए। तो मैं इस तरह की खबरें आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुजन समाज का जो मुद्दा है वो टेलीविज़न अखबार नहीं उठाता है। सोचिए, लॉकडाउन में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिसको अर्नब कह रहा है 80 करोड़ हिंदू, और फिर वो सनातनी कह रहा है, वो उसमें से 80 करोड़ सही में लोग भूखे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। उनके लिए खाना का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं अर्नब, क्योंकि वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। और इसमें तमाम मीडिया और टेलीविज़न फंसा हुआ है, और वो लोग भी दोषी हैं जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अपने समाज का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। रोजी रोटी, भूख, भ्रष्टाचार, भय नहीं उठा रहे हैं, और उनको भी इसी तरह के मुद्दों में मज़ा आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी को सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी कंपनियों के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप इसी तरह से मरते रहेंगे और हमेशा मरने के लिए मजबूर होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।